बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन। राह स्पेशल में मैं हूं सलमान अली। नादरीन, जैसा कि आप जानते हैं, हम अपने इस प्रोग्राम में आपकी मुलाकात उन शख्सियात से कराते हैं कि जिनकी ज़िंदगी में सक्सेस ने अपने दरवाज़े खोले, और न सिर्फ ये कि सक्सेस ने उनके कदम छुए बल्कि उन्होंने भी उस सक्सेस को हासिल करने में बड़ी तगोदो की, और उनकी ज़िंदगी के अंदर जो मुख्तलिफ़ पहलू होते हैं, जो चैलेंजेस जिनका उन्होंने अपनी ज़िंदगी में सामना किया होता है, उनका अहाता करते हैं, उनको आपके सामने लाते हैं। उनके ज़रिए हम अपनी यूथ में मोटिवेशन पैदा करते हैं कि वो भी कुछ कर सकें, और इस पाकिस्तान के लिए, अपने मुल्क के लिए हम भी कुछ उस तरह से करने का अज़म जो हम अपनी किताबों में कहीं मुख्तलिफ़ नारों की सूरत पाकिस्तान से मोहब्बत और उसके इज़हार में चाहते हैं करें, तो उसकी अमली शक्ल क्या हो, ये हम उन शख्सियात की ज़िंदगी के निचोड़ की शक्ल में पेश करते हैं। तो नादरीन, आज हम मौजूद हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची, और कराची के उस सबसे बड़े डिस्ट्रिक्ट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन DMC ईस्ट के इस दफ्तर में मौजूद हैं, जहां DMC ईस्ट के चेयरमैन की ज़िम्मेदारी इस वक्त अदा कर रहे हैं जनाब मोहित अनवर साहब, और बहुत कामयाबी से, बहुत सख्त चैलेंजेस के साथ ये ज़िम्मेदारी को अदा कर रहे हैं। तो आइए इनसे हम आज बात करेंगे और उनकी शख्सियत के मुख्तलिफ़ पहलुओं को आपके सामने पेश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? थैंक यू। अल्लाह का शुक्र है। मोहित साहब, जैसा कि मैंने अपना बताया आपको कि हमारे प्रोग्राम के ज़रिए एक मोटिवेशन होती है, लोगों को हम देते हैं, पहुँचाते हैं। तो मैं आगाज़ करना चाहूँगा कि आप अपना अगर तारुफ़ कराएँ, कौन है मोहित अनवर, यानी क्या माहौल आज इस मकाम तक आप पहुँचे हैं? ये है कि मैं मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रहा मेरा। गुलशन इकबाल से शुरू से हम रिहायशी गुलशन इकबाल के रहे, और वहीं से एक मैंने सियासी पार्टी ज्वाइन की, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान, जो बाकायदा 88 में मैंने वर्किंग स्टार्ट की वहाँ से। और इसके साथ जो मेरा स्कूल था, मैट्रिक भी था, वो 7 ऑक्स ब्लॉक्स 5 गुलशन इकबाल। फिर इंटर हमारा BCom नेशनल कॉलेज से हुआ। तो ये थी, और फिर मतलब हम सियासत में इतने इन्वॉल्व थे कि ज़्यादातर टाइम हमारा सियासत में ही गुजरा। और आपने ये देखा कि भी हमारी पार्टी के साथ उतराव चढ़ाव भी आते रहे, पर हम उसी पार्टी के अंदर कायम रहे और लगे रहे, डटे रहे और चलते रहे। तो अल्लाह ने ये मुकाम हमें आज दिया इस पार्टी की उससे ज़रिए। हम लोग बिल्कुल नॉर्मल एक फैमिली है, और वालिद साहब का अपना बिज़नेस है, भाई बाहर रहता है, तो मेरा भी एक छोटा मोटा बिज़नेस है। तो हम लोग बस इस तरीके से हमारी तो घर का माहौल कैसा, क्या मतलब कोई आपको घर की तरफ से होता है ना, बच्चे चले आते हैं सियासत में, तो बड़ा जब मैं पॉलिटिक्स में गया, या कह लें जब 88 में गया, तो मेरी उम्र बहुत कम थी। अच्छा। तो घर वाले तो उसी वक्त से आदी थे कि भाई टाइम में फिर घर में कम देता था, क्योंकि सियासी इवेंट्स बहुत होते थे हमारे उस ज़माने में। बूम था, बूम था, बिल्कुल बूम था। और तो उस वक्त तो बहुत महीने में 2-3 आपने COP का जलसा सुना होगा, और बड़े बड़े मुफ्त बाज़ार, ये वो बहुत सारे बड़े इवेंट्स हमारे यहाँ होते थे। तो फैमिली तो आहिस्ता आहिस्ता वो हो गई कि भाई ठीक है यार, ये अब सियासत में लग गया है, तो इतना परेशानी अभी भी नहीं होती, क्योंकि वो हैं आदि माँ बाप ने फेस किया। पर उस वक्त मैं शादीशुदा नहीं था। अब मैं शादीशुदा हूँ, मेरे अपने बच्चे हैं। तो वो थोड़ा सा वो शुरू में वाइफ को भी थोड़ा सा समझाने में टाइम लगा, फिर माशाल्लाह वो भी हमारे यहाँ से है, उर्दू स्पीकिंग फैमिली से ताल्लुक़ है उसका भी, तो वो फिर वो भी आदी हो गई। आप तो बच्चे आपके? मेरा एक बेटा है। अगर पॉलिटिक्स अच्छी हो गई तो मैं समझता हूँ कि मेरी नस्ल में से भी लोगों को आना चाहिए, मेरे घर से भी लोगों को आना चाहिए पॉलिटिक्स में से। पॉलिटिक्स का मतलब ये है कि वो इंसानी खिदमत का जज्बा लेकर आए, वो ये बिजनेस समझ कर ना आए। हमारे यहाँ बहुत से लोग बिजनेस समझ कर आते हैं, बहुत से सियासी पार्टी के लीडरान भी ये समझते हैं कि जी हम जाएंगे, जी हम 1 करोड़ रुपये लगाएंगे तो 10 करोड़ कमाएंगे। नहीं जी, ये नहीं, ये सोच कर आएंगे जी अल्लाह की मखलूक की खिदमत करने का मौका मिल रहा है। मैं ये समझता हूँ कि पॉलिटिक्स अगर साफ़ हो, शफाफ हो, तो बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म है जो इंसानी खिदमत कर सकता है। इंसान का जज्बा अच्छा होना चाहिए, इंसान की सोच अच्छी होनी चाहिए। सियासत में आने के बाद मैं ये समझता हूँ वो कोई इख्तिलाफात, कोई तासुब फैलाने न आए, मोहब्बत फैलाने आए और जोड़ने के लिए। तो फिर मैं समझता हूँ आप बिल्कुल आगाज़ 88 और फिर बिल्कुल बुनियादी सतह यानी यूनिट से आपने आगाज़ किया काम, यानी कारकुन से जो आप होते होते आज इस मकाम पे, और इस मकाम के लिए भी यानी DMC ईस्ट की पोस्ट के लिए भी बहुत सारे लोग हो सकते थे, तो आपको भी प्रेफर किया गया। तो क्या आप समझते हैं कि मैं आपको बताऊं, मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि मैं डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन बनूंगा। मैंने बिल्कुल मेरे इंटरव्यू फर्स्ट टाइम हुआ था मेरा इंटरव्यू, तो मेरे जो उस वक्त की राब्ता कमेटी थी या जो लोग थे, उन्होंने मुझसे ये सवाल किया कि भाई तुम इतने 88 के पुराने कारकुन हो, तुमने क्यों नहीं आज तक इलेक्शन लड़े? तो मैंने कहा जी मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है इलेक्शन की तरफ, मेरा इंटरेस्ट है तंजीमी स्ट्रक्चर की तरफ है। तो उन्होंने कहा कि नहीं जी इस दफ़ा आप लड़ें। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बना दिया डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन। फिर और भी लोग थे, और भी नाम थे, बहुत सीनियर्स नाम थे मेरे साथ।
पर अल्लाह ने मुझे उसमें से चुनना था, तो अल्लाह की मेहरबानी से मैं किसी इंटरव्यू के तहत, हाँ, ये हमारे पास बाकायदा हमारा प्रोसेस होता है, 1 से 2, 2 से 3 पहले जी तंजीमी कमेटी होती थी, फिर सीईसी होती थी, तो सीईसी पहले इंटरव्यू लेती है, फिर राब्ता कमेटी लेती थी, फिर उसके बाद जाकर वो फाइनलाइज होता था। तो खाली मेरा नाम नहीं था, और भी बहुत से सीनियर कारकुनान थे, उनका भी नाम था, पर अल्लाह ने मुझे चुनना था मखलूक, अल्लाह की मखलूक की खिदमत करने के लिए, तो मुझे मिला मौका। और मैं आपको ये बात बताऊं, देखें वो वाली बात कि मैं कभी सोच नहीं सकता, पर मुझे लोग अक्सर दुआएं देते थे कि अल्लाह तुम्हें एमपीए बनाए, तुम्हें एमएनए बनाए, तुम्हें टाउन नाजिम बनाए, तो मैं कहता था यार मैं कहाँ, मेरा टाइम नहीं है अभी मेरे साथ। फिर वो सियासत में कह ले या तंजीमी स्ट्रक्चर में उतराव चढ़ाव भी आता था, तो फिर अल्लाह ने बनाना था, वही वाली बात है, तो बने, और लोगों की दुआओं से मैं बनाऊँ, मैं ये समझता हूँ। तो इंसान को सोच अच्छी रखनी चाहिए, होप अच्छी रखनी चाहिए, वो काम करता रहे, अल्लाह कहीं ना कहीं उसको पहुंचा देता है, बिल्कुल डिलीवर कर देता है। मैं आप मखलूक के काम आएंगे तो अल्लाह ताला बिल्कुल जी, बिल्कुल कर रहे हैं जी, कोशिश कर रहे हैं, और इन हालात में करना बहुत मुश्किल काम है। देखिए ना, मैं ये भी कहना चाहूँगा कि लोगों को उम्मीदें बहुत थी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान से। जब हमारा मेयर साहब वसीम अख्तर साहब मेयर बने, और उसके बाद जो हम लोग डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन बने, हमारे नीचे काउंसलर्स, वाइस चेयरमैन यूसी के, तो लोगों को उम्मीद इसलिए बहुत थी कि 2005 से लेकर 2010 का जो दौर था, उसमें मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा सिटी गवर्नमेंट में डिलीवर किया। पर उस वक्त मेहरबानी मुशर्रफ साहब की भी थी कि उन्होंने फंड दिए, सपोर्ट किए, मरकजी हुकूमत की सपोर्ट थी, जिसकी वजह से कराची में बड़ी डेवलपमेंट के काम किए गए। अब बदकिस्मती से इस दफ़ा ना कोई फंडिंग है, ना कोई एक्स्ट्रा बजट मिल रहा है, कोई डेवलपमेंट के लिए कोई बजट नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि जो परेशानियाँ हम फेस कर रहे हैं, अच्छा बदकिस्मती से ये भी हमारी बारी में हो गया कि जो डिपार्टमेंट हमारे अंडर थे वो भी हमारे से ले लिए गए। देखिए ना जी, सिटी गवर्नमेंट कह लें या दुनिया में कहीं भी सिटी जो बल्दियाती सेटअप होता है, उसका काम है कचरा उठाना, उसका काम है गलियों की सफाई करना, उसका काम है वाटर एंड सीवरेज को देखना। तो उसके साथ ये कहना पड़ता है कि वो चीज़ें भी हमसे ले ली गई। अब अगर हम उस कमेटी के मेंबर ज़रूर हैं सॉलिड वेस्ट के, पर हमारे पास जैसे सैनिटेशन स्टाफ था, जो चीज़ें हमने करनी थी वो अब हम नहीं कर पाते, सॉलिड वेस्ट से हम कहते हैं। वाटर एंड सीवरेज का ले लें जी, मेरा अब वो मैं देखें, पब्लिक को नहीं पता वाटर एंड सीवरेज क्या है, सॉलिड वेस्ट क्या है, वो ये जानती है कि जी हमने इनको वोट दिया है, ये करके हमें इनसे लेना है और ये कर देंगे। तो ये भी एक हमारे साथ बड़ा बैड पैच चल रहा है कि भाई हम हमारे से लोग, हाँ, समझाने में मुश्किल होती है। पर अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कहता हूँ कि आप अपना सर्वे करें, हमने जितना कर सकते हैं हम उससे एक्स्ट्रा जाकर करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा डोमेन नहीं है सीवरेज की लाइनें डालना, मेरा काम नहीं है पानी की लाइनें डालना, पर मैं डाल रहा हूं क्योंकि पब्लिक उम्मीद हमसे कर रही है, पब्लिक हमारे दरवाजे पे आ रही है और हमसे डिमांड कर रही है कि जी हमें ये कर दें। और ये बात हकीकत है, जब इलेक्शन होते हैं तो हम ये नहीं कहते कि ये नहीं करेंगे, हम दावा करते हैं कि हर चीज़ हम करेंगे। अभी रिसेंट 243 जो कि अभी गुजरा है, और वो तफाके के पूरी आपकी DMC ईस्ट जो है वो इसमें लगती है। फिर आप ये भी कह रहे हैं लोग हमसे डिलीवर चाहते हैं कि हम डिलीवर करें, और उम्मीद भी थी तभी है यहाँ से DMC, तो इसको आप कैसे देखेंगे कि क्या लोगों की सेटिस्फेक्शन पूरी नहीं हो पाई जो इस ज़िमनी इंतखाब में वैसी रिजल्ट नहीं ला सकी MQM जैसी? बिल्कुल जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हम वैसा हमने तो डिलीवर किया अपने तौर से, और बहुत अच्छी कैंपेन चलाई आमिर चिश्ती भाई ने, हमारे जो कैंडिडेट थे NA 243 के मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की तरफ से। फिर हमारी राब्ता कमेटी भी उसको मॉनिटरिंग कर रही थी, सारी चीज़ें हुई थी। उम्मीद की जा रही थी, जितने सर्वेज जो हम बात कर रहे थे जिससे, तो कह रहे थे नहीं इस बार तो ये सीट तो अब MQM लेके जाएगी। बिल्कुल जी, बहुत ही लोगों ने इत्मीनान भी हमें बहुत दिलाया था कि इस दफ़ा तो हमने पिछली दफ़ा PTI को वोट दिया था, पर इस दफ़ा हम इंशाल्लाह आप ही को वोट देंगे। और मैं आपको यकीन दिलाऊं कि मेरे ऐसे दोस्तों ने मेरे कहने पर, जो कि आज तक उन्होंने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान को नहीं दिया, क्योंकि जमात इस्लामी ने भी बाइकआउट किया था, तो मेरे 4-5 दोस्त जमात के उन्होंने वोट दिए। नून लीग के कई ऐसे वर्कर्स थे या ऐसे लोग थे कि उन्होंने हमें किया, सपोर्ट भी किया और वोट भी डाला, पर बदकिस्मती से ये कह लें कि हमारी आवाम सही से निकली नहीं। क्या ऐसा हुआ मेरे समझ में नहीं आता, यकीन करें। क्या मैं ये नहीं कह रहा कि धांधली हुई, मैं ये भी नहीं कह रहा कि कोई धांधली हुई, कुछ नहीं, ऐसी बात नहीं है। हाँ, इस बार रिजल्ट हाँ वो नहीं हुए, लेट नहीं हुए, पर पब्लिक निकली नहीं, पब्लिक को अफसोस। और आपके लिए एक मजीद चैलेंज है कि अब हमें और ज़्यादा डिलीवर करके लोगों को वापस लाना। बिल्कुल, अभी NA 247 के भी इलेक्शन होने संडे को है, उधर भी बड़ी उम्मीद है,
और आप खुद भी देख रहे होंगे कि मीडिया पे, सोशल मीडिया पे बड़ा वो चल रहा है उसका। बिल्कुल देखें मशहूर है। अब क्या होता है, अल्लाह मालिक है। पर आपका कहना सही है कि अब हमें मज़ीद सोचना पड़ेगा, मज़ीद अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करना पड़ेगा, मज़ीद और मेहनत करनी पड़ेगी। मेरा NA-243 के हवाले से अगर आप देखा जाए तो यहाँ की जो आबादी है वो एक पढ़ी लिखी आबादी है 80%, ठीक है। इसमें से 70% महाजिर आबादी है। अच्छा, उसको कोई फिक्र नहीं है कि महाजिर उर्दू स्पीकिंग, कोई नहीं। वो सिर्फ माशाल्लाह वेल ऑफ लोग हैं। उनके यहाँ पानी ख़त्म हो जाए कोई मसला नहीं, टैंकर आ जाता है। उनके यहाँ लाइट चले जाए तो जनरेटर ऑन हो जाता है। उनके हमारे यहाँ कोई ऐसी उन्होंने तकलीफ़ें भी नहीं देखी, ऐसी कुछ उनके ऊपर बीती भी नहीं। जैसे कोरंगी, मलीर, शाह फैसल, इन एरियो में, औरंगी टाउन में, इन एरियो में आवाम के साथ जो बीती, तो यहाँ की आवाम ना वो है कि जी मैं ये समझता हूँ कि उसको नहीं है जी महाजिर वाजिर नहीं, उसको वो है कि भाई ठीक है ये अच्छा काम कर रहा है इसका साथ दें, ये अच्छा काम नहीं कर रहा है इसका साथ नहीं दें। तो ये इस टाइप के लोग हैं। हाँ, तो ये भी है, हो सकता है। अच्छा, हम आगे चलते हैं बल्दिया की तरफ। आपकी ये आपने जिन हालात में इस चार्ज संभाला था उस वक्त तो खासे क्राइसिस थे, और ख़ुद मैं खाली इलेक्शन 5 दिसंबर को हुए थे, उसके बाद तकरीबन कुछ 6 से 8 माह के बाद आपको ये चार्ज मिला था। जी। तो वो पूरा फिर वो वसीम साहब फिर आए, फिर सारी चीज़ें हुई, फिर उस वक्त के क्राइसिस और पूरा एक पीछे गैप था। आज कहाँ आप खड़े हैं, उन चैलेंजेस को कैसे आपने जो है ज्वाइन? देखिए, हम जब आए तो 10 साल का बल्दियाती गैप था। हम आए तो उस वक्त से पहले ही शोर चल रहा था कि भाई कराची शहर जो है कचरे का ढेर बना दिया गया है। कराची शहर जो है जी मतलब खंडर हो गया है। कराची शहर जो रोशनियों का शहर था वो अंधेरों में डूब गया है। तो इस टाइप के स्लोगन कह लें, इस टाइप के तनकीदी वो चीज़ें हो रही थी, और इसमें बहुत सी चीज़ें हकायक थी। ऐसी बात नहीं है कि नहीं जी। मैं भी जिधर जाता था गुलशन इकबाल में हर गली के कोने पे कचरा पड़ा होता था। मैं भी जिधर जाता था लाइन्स एरिया कह लें, महमूदाबाद कह लें, सोसाइटी कह लें, फुटपाथों पे कचरा, लाइटें बंद, रोड जो थे वो बहुत ज़्यादा टूटे हुए थे, सेवरेज की लाइनें बहुत ज़्यादा ख़राब थी। अच्छा, तो जब हमें इस सूरत हाल में सारी चीज़ें मिली, मैं कंपेयर करता हूँ उससे और आज के दिन को, तो मैं ये समझता हूँ मेरा ज़मीर जो है वो मुतमईन है कि मैंने और मेरी टीम ने, मेरे जो चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, काउंसलर हजरात हैं और मेरे साथ जो डिस्ट्रिक्ट वाइस चेयरमैन रऊफ भाई हैं, हम लोग ने मिलकर दिया, पब्लिक को डिलीवर किया। हमारे पास जबकि कोई ऐसी बजट स्पेशल, मैंने आपको शुरू में भी बताया, कोई ऐसा स्पेशल डेवलपमेंट का कोई बजट नहीं था, पर हमारी जो OZT आती है, हमारी जो रिकवरी आती है, उसी की लीकेजेस को हमने रोक कर हमने फिर एक मतलब प्लान किया कि भाई पब्लिक को डिलीवर करना है तो किस तरीके से किया जाए। तो हमने यूसीओ में छोटे छोटे काम कराना शुरू किए। हमने मोटर मतलब मैं कह रहा हूँ हमारी जो रोड टूटे हुए थे, मैंने ये नहीं कह रहा कि मैंने फुली नए नए कारपेटेड कर दिए, नहीं जी। मैंने उसको मोटरेबल किया, मैंने उसके ऊपर गेड़ा डालकर उसके यहाँ पैच वर्क किया। जो लाइटें सालों से बंद थी वो हमने ऑन की, उसकी मेंटेनेंस की, कहीं मेंटेनेंस करना पड़ा मेंटेनेंस की, कहीं नहीं लगानी थी नहीं लगाई। तो इस टाइप के हमने काम किए। मैं ये फिर बता दूं कि जी सॉलिड वेस्ट को अगर कामयाब किया तो वो हमने मिलकर कामयाब किया। ये सारी चीज़ें हमारे आने से पहले तैयार हो चुकी थी, उसके अंदर मैं विटनेस हूँ उस एग्रीमेंट के अंदर। पर मेरी जो शराइत थी या मेरे उस वक्त यही था कि वो हमारे साथ शुरू में चले। हमने क्योंकि मेरा जो ग्रास रूट पे मेरा चेयरमैन है, यूसी चेयरमैन है, मेरा काउंसलर है, उसको पता है कचरा कहाँ से गिर रहा है, डस्टबिन कहाँ रखने हैं, स्वीपिंग कहाँ स्टार्ट करनी है। तो जब तक हमारा और उनका अच्छा कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो मैंने यही रखा था, काम अच्छा नहीं होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त हमारी सुनी गई थी, क्योंकि उस वक्त नया नया सॉलिड वेस्ट आ रहा था। तो वो हमारे साथ मिलकर अच्छा कोऑर्डिनेशन था। चाइनीज़ जो कॉन्ट्रैक्टर थे उनका और हमारा बड़ा अच्छा कोऑर्डिनेशन था और काम हुआ। और अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ, चलूँ आपके तवज्जुह से, आपके चैनल की तरफ से, कि अलाइशें जो ऑफल्स था वो मेरा काम नहीं था उठाना, सिंध गवर्नमेंट का था, सॉलिड वेस्ट का था। यकीन करें मेरा काउंसलर, मेरा चेयरमैन, मेरा वाइस चेयरमैन, मैं खुद, हमारी पूरी टीम, हमने देखा कैंप्स लगे थे, कैंप्स लगे हुए थे। हम जा रहे थे, लोग हमें कंप्लेंट्स दे रहे थे, हम उठा रहे थे। यहाँ तक के चौथे पांचवें दिन जहाँ डंपिंग पॉइंट थी वहाँ पे इस दफ़ा क्लियर हो गए थे तीसरे दिन, पर वो एक स्मेल होती है वो हो गई थी, तो उस पर चूना डालना जो भी करना वो हमारी टीम ने किया। तो मेरा बताने का मकसद ये है कि देखें हम तो सिंसियर हैं, पर बदकिस्मती से ये जो सिंध गवर्नमेंट है
जिसको 11 साल हो गए हैं, 11 साल से मुस्तकिल चल रही है और अरबों और खरबों रुपए का बजट पेश कर चुकी है, पर आज तक कराची में कोई ऐसी चीज़ नहीं दी। देखिए, अगर सॉलिड वेस्ट एक नया डिपार्टमेंट बना दिया गया, लाखों नहीं करोड़ों रुपए की आप मालूम कीजिएगा जाकर उनको तनख्वाह, किस बात की, किस वजूहात से उनको एक नया डिपार्टमेंट बना दिया गया। ठीक है, मुझे इससे गर्ज नहीं है कि वो इंटीरियर से लाकर सारे वर्कर्स इधर भर रहे हैं, कर रहे हैं, चले जी काम होना चाहिए, हम उसको भी नहीं कर रहे, हम उसको भी ये नहीं कह रहे, और डिलीवर करें जी, हम तो ये चाह रहे हैं। लोग तो पहले कचरा देखते हैं, उसकी जरूरत नहीं है ना सर। मैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपके चैनल के तवज्जुह से ये बताना चाहता हूँ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह अगर सॉलिड वेस्ट के स्टाफ हटाते हैं, खाली चाइनीज कॉन्ट्रैक्टर और उनकी जो मशीनरी है वो देते हैं, मेरा जो स्टाफ है, सैनिटेशन स्टाफ है जी, वो अगर हमें दे दिया जाए तो मैं आपको इससे अच्छा डिलीवर करके दे सकता हूं। ये तो एक नया डिपार्टमेंट खोल दिया गया खाने पीने के लिए। अब बदकिस्मती से हमने तो सुप्रीम कोर्ट में भी पटिशन लगाई हुई है, उधर से भी बदकिस्मती से अभी तक कुछ नहीं आया, पर हमें उम्मीद है, अब तो खैर टाइम भी बहुत कम रह गया, तो हमें उम्मीद है कि सॉलिड वेस्ट हमें दे दिया जाए, मेयर साहब को, वसीम अख्तर साहब को दे दिया जाएगा, ताकि फिर हम सही तरीके से उसको, कम से कम सफाई का मामला जो है उसका मामला तो होना चाहिए। अच्छा मुझे साहब ये बताएं कि आपके पास डिस्ट्रिक्ट में, जैसा आपने इब्तिदा में कहा, फंड्स का जिक्र किया, तो आपके पास खुद इंटरनल यानी आमदन के ज़राए में क्या क्या चीज़ें हैं? पार्किंग के बारे में कहा जाता है वो, और उसके बारे में शिकायतें भी बहुत आती हैं कि जी इलीगल पार्किंग चल रही हैं और सारी चीज़ें, टैक्सेस जो है मुख्तलिफ, वो उनसे आप कितना जनरेट कर लेते हैं? और फिर बजट हमने अभी देखा, आपने तकरीबन 3.25 अरब रुपए का बजट वो किया, और उसमें डेवलपमेंट चार्जेस, डेवलपमेंट की मद में भी खासा हिस्सा रखा है, तो इसको कुछ थोड़ा सा डिफाइन करें, इसमें आप कैसे? देखिए जी, लीकेजेस है, अभी भी हैं, ऐसी बात नहीं है कि फुलफिल हो गई, नहीं जी, ऐसी बात नहीं है कि 100% फुलफिल हो गई, नहीं, अभी भी बहुत सारी जगहों पर लीकेजेस हैं, पर हम उसमें से कोशिश करते हैं। देखिए, हमारी जो है, हमारा ट्रेड लाइसेंस है, हमारे पास जी एडवर्टाइजमेंट का जो छोटा मोटा काम होता है, पेस्टिंग वेस्टिंग उसका है, हमारे पास शॉप साइन बोर्ड्स हैं, तो इस टाइप की चीज़ों में हमें जो होती है, हमारे पास सबसे बड़ा जो एक वो आता है, फंड कह लें या जो आता है, वो आता है प्रॉपर्टी टैक्स का। सही। तो इन चीज़ों से फिर हम डेवलपमेंट के काम करने के काबिल होते हैं थोड़ा बहुत। वो भी ये होता है कि जी ये यूसी आज कर ली तो अगले 2-3 महीने बाद फिर दूसरी यूसी है, तो बड़ा इश्यूज आते हैं यहाँ पे। बेसिकली हमारे यहाँ तो आप देख सकते हैं कि बड़े सारे मजहबी इवेंट कह लें, सियासी पार्टियों के कह लें, तो इधर ही है। नश्तर पार्क इधर है, तो जुलूस इधर, रबी अव्वल का भी जुलूस इधर से ही निकलता है, चहलुम का भी, मुहर्रम का भी निकलता है, फिर दूसरी सियासी पार्टियों के बड़े बड़े जो जलसे जुलूस यहीं होते हैं। फिर यहाँ पे तमाम सियासी पार्टियों के कह लें कि हेड ऑफिसेज हैं, तो वो भी है। फिर तारिक रोड बादराबाद जैसी हमारे पास मार्केटें हैं। फिर एजुकेशन हब भी है अल्हम्दुलिल्लाह डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में, ये समझता हूँ। कराची यूनिवर्सिटी है, उर्दू साइंस है, ये वो सारी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो हमें तो बड़ी मुश्किलात का सामना रहता है कि हम क्योंकि ये वो जगह है, मैं बता रहा हूँ कि हमें ये इसको डेवलप करके रखना है, इसको साफ़ सुथरा करना ही करना है। तो फिर भी मैं ये बता रहा हूँ ना कि जी हमारे पास इख्तियारात जो हैं जिस तरीके से होना चाहिए, वो इख्तियारात हमारे पास नहीं है। तो फिर भी हम कोशिश करते हैं कि हम कुछ ना कुछ डिलीवर करें। तो गुलशन टाउन की अगर बात करें तो गुलशन टाउन आज से नहीं, पहले से बेहतर है। पर अब बीच में ज़ाहिर सी बात है, अगर कोई चीज़ बेहतर है और वो 10 साल के अंदर उसके ऊपर कोई काम नहीं किया जाए तो फिर तो उसमें ख़राबी आती है। तो गुलशन टाउन तो पहले से भी बेहतर था, मैंने उसको आकर और बेहतर किया है। जो उसकी जो बीच में वो 10 साल का जो गैप आया उसमें, फिर कह लें जमशेद टाउन एक ऐसा एरिया है जहाँ पे एक महमूदाबाद एरिया लगता है, जो कि कच्ची आबादी कह लें, जो कि लाइंस एरिया लगता है। लाइंस एरिया में मैंने एक यूसी 11 है जो वसीम अख्तर साहब की यूसी है। आप यकीन करें कि 60 गज या 80 गज के मुश्किल से उधर मकानात हैं, उसके अंदर लोग रहते हैं। उसमें जनाजा भी अगर आप लेकर जाए ना तो वो हाथ में ले जाना पड़ता है, फिर बाहर ले जाकर उसको डोली में रखना पड़ता है। बिल्कुल। तो इतनी छोटी छोटी, इतनी कंजेस्टेड गाड़ियाँ उधर जी। अभी तक वही चल रहा था कि नाला सिस्टम वही पुराना वाला था, कोई सीवरेज की लाइनें वाइनें नहीं थी। तो मैं ये नहीं कह रहा कि ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल मैंने जी वीआईपी कर दिया और उसको मैंने पैरेंट्स कर दिया लाइन देखो, नहीं, पर मैंने इतना उसको कर दिया है। मैं ये नहीं कह रहा, मेरी पार्टी के भी उधर MP MNAs रहे हैं, पर बदकिस्मती से उनका कहना ये है लोगों का कि 70 साल बाद भी एक रोड बनी है उधर। अच्छा, हमने वो गलियां जहां आज तक कोई कचरा नहीं उठाया गया था, हमने उन गलियों से कचरा उठाया, CC फ्लोरिंग कराई, हमने LED लाइट्स लगाई। अल्हम्दुलिल्लाह अब ये है कि अगर हम वहां जाते हैं तो लगता है कोई इंसानों के रहने की जगह है।
तो मेरा कहने का मकसद है, और मेरी ख्वाहिश ये है कि महमूदाबाद का जी मेरे अपोजिशन लीडर हैं जुल्फ़िकार कायम खानी साहब, वो ये कह रहे थे कि जी मुईद ने अपने एरियो में बनाया। जी मैं उनसे अपने को वो नहीं कंपेयर करना चाहता, पर महमूदाबाद जैसे एरिए को जो रोडें टूटी हुई थी, बहुत ज़्यादा तबाह थी, उसमें भी मैंने भी बहुत काम किया, पर मुझसे कई गुना काम सईद गनी साहब ने किया। वो इसलिए कि उनके पास बजट था। हमें भी, अगर मेरा कहने का कंपेयर करने का मकसद ये है कि हमें भी अगर बजट दिया जाए तो हम हर यूसी को बहुत अच्छा और बहुत बेहतर कर सकते हैं। हम एक मॉडल डिस्ट्रिक्ट बना सकते हैं अपनी। आप ये समझते हैं कि आपके पास बजट की कमी है? बजट की कमी ना सर, अगर आप मुझसे उम्मीद रखें कि जी मेरे से एक कोई यूसी डेवलप करवाना है जिसका अगर 7-8 करोड़ का बजट हो और मेरे पास पैसे ना हो तो मैं कहाँ से करूँ? तो यही है ना। तो फिर तो मैं ये, आप क्या बजट दे रहे हैं हर यूसी के लिए? इस वक्त मैंने 1-1 करोड़ रुपए हर यूसी के लिए बजट दिया है। देखें सालाना देखें, बात ये नहीं, देखें मैं ये कह रहा हूँ कि उसमें फिर भी हम कोई चीज़ ऐसी बड़ी नहीं कर सकते, कोई मिसाली काम नहीं कर सकते, पर हाँ इतना ज़रूर कर सकते हैं जो सालों का बिगाड़ था, जो सालों से चीज़ें सही नहीं थी, उनको हम बेहतर कर सकते हैं। रोड को मोटरेबल इस तरीके से कर सकते हैं कि गाड़ी वहाँ आसानी से गुजर जाए, लाइट हम उधर ऑन कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं ताकि लोग आ जाएं। तो ये हम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि यूसीज़ में जो हम अपना बजट देते हैं, हम उन्हीं से अपने यूसी के वाइस चेयरमैन से वो लेते हैं स्कीम क्या बनवाना चाह रहे हैं, फिर उसके बाद हम। अच्छा, आपने अपोजिशन का जिक्र किया। अब कायम खानी साहब तो पीपल्स पार्टी की सपोर्ट तो है उनके पास, ना कुछ भी आप कह लें, लेकिन आपकी सबसे बड़ी अपोजिशन में आपके पास यहाँ से कुछ सीटें जमात इस्लामी ने भी एक आध कोई विन किए, तो वो भी रो रहे होते हैं। बिल्कुल, उनको आप कुछ बैलेंस? सर मैं तो ये कह रहा हूँ ना कि मैं तो मतलब बस जिस सूरत हाल में मैं चला रहा हूँ वो मैं जानता हूँ। जो एलोकेटेड बजट है आप वो उनको दे देते हैं? नहीं, उनको भी देते हैं सर, बजट उनके लिए भी है जितना हमारा है। आमदन इतनी जिससे इतना बिल्कुल बनता है। हाँ, जो हमने बजट रखा है उसके अंदर जो उनका बजट है या जो हम अपने वाइस चेयरमैन को दे रहे हैं, जो अपने रिजर्व सीट के लोगों को दे रहे हैं, वही हम जुल्फ़िकार कायम खानी साहब को दे रहे हैं, वही हम जमात इस्लामी के उसको वाइस चेयरमैन को दे रहे हैं, वही हम पीटीआई के वाइस चेयरमैन को दे रहे हैं। अफसोस ये है कि कोई उनकी तरफ से ऐसा वो नहीं है वो कि भाई चले सिंध गवर्नमेंट है उनकी है, वजीर बल्दियात उनका है, कोई बजट लेकर आए, कोई स्पेशल डेवलपमेंट कराए इलाके की। मैं ये समझता हूँ बिल्कुल कोई एक रत्ता बराबर उनको वो नहीं है, पेन कह लें, या वो कोई ऐसा उनको इंटरेस्ट नहीं है कि वो आवाम की खिदमत करते हुए मुझे तो कोई ऐसा नजर। हाँ, उनके लोगों के सबके अपने अपने कोई ना कोई मसले मसाइल अपने ज़ातियात पे है, तो वो उसके लिए ज़रूर इंटरेस्ट है, उसकी वो ज़रूर बात करते हैं। पर पब्लिक फेवर की कोई ऐसी बात नहीं की जाती कि भाई के लगे कि भाई पब्लिक के लिए, पब्लिक के नुमाइंदे हैं, पब्लिक ने इनको असेंबलियों में कह लें, पब्लिक ने इनको भेजा है कौंसल में, तो पब्लिक के लिए आवाज़ उठाए। नहीं जी, वो ज़्यादातर अपोजिशन अपने लिए ही आवाज़ उठाती है अपने कामों के लिए। अच्छा, ये आपके डिस्ट्रिक्ट के मातहत एजुकेशन के भी इदारे हैं, और कम अज़ कम कराची में सबसे बेहतरीन जो बल्दियाती स्कूल कह लें या तालीमी इदारे, वो आपकी बल्दिया में यानी आपके ज़ेरे तहत आते हैं मातहत। तो इसमें आपकी क्या तरजीहात रहती हैं स्कूल्स के निज़ाम को बेहतर करने और एजुकेशन को फोकस में? देखिए, हमारे डायरेक्टर हैं एजुकेशन के शेर अली साहब, वो हैं। हमारी जो चेयरमैन है वो बाजी हमारी, मैं ख़ुद भी, और ख़ास तौर पे मेरे वाइस चेयरमैन जो डिस्ट्रिक्ट वाइस चेयरमैन है रऊफ़ साहब, वो एजुकेशन और हेल्थ वो देखते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो बड़े इश्यूज़ होते हैं उसके ऊपर मैं बैठता हूँ, अदरवाइज़ छोटे मोटे इश्यूज़ या जो भी चीज़ें हैं ये लोग रन कर रहे हैं। और मैं बहुत खुश हूँ कि डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के अंदर मेरे ख़्याल में 40 स्कूल्स हैं जिसके अंदर एक इंग्लिश है, एक इंग्लिश मीडियम है, बाकी सारे अच्छे रन हो रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, बच्चे अभी फर्स्ट पोजीशंस में आए हैं, ए ग्रेड A+ में आए हैं रिसेंटली। तो ये मेरी चेयरमैन और मेरे डिस्ट्रिक्ट वाइस चेयरमैन साहब कुछ ना कुछ ऐसे गिफ्ट करते रहते हैं बच्चों को, और टीचर्स के लिए ऐसा कुछ ना कुछ इंसेंटिव देते हैं। हाँ, इंसेंटिव देते हैं। और हमने एजुकेशन के हवाले से एक कमेटी बनाई हुई है जो टीचर्स को मॉनिटरिंग करती है। सबसे बड़ा घोस्ट टीचर्स का काम लगा। हाँ, बिल्कुल। तो वो टीचर्स की मॉनिटरिंग करती है वो कमेटी। वो देखती है कि जो सब्जेक्ट वो पढ़ा रही है वो पढ़ा भी सकते हैं कि नहीं पढ़ा सकते। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही होती है तो फिर टीचर्स को बैठकर उनको भी टीच किया जाता है, हमारे यहाँ समझाया जाता है। जैसे आप मेरे स्कूल्स को विजिट भी करें, बिल्डिंग्स में कोई ऐसी बड़ी लीकेजेस नहीं है, पर हम भी ये चाहते हैं बच्चों को हर साल यूनिफॉर्म दें,
हम भी ये चाहते हैं बच्चों को कोर्सेज दें, पर वो हमारे पास बदकिस्मती से फिर बात घूम फिर कर वहीं आ जाती है, फंड्स पे आ जाती है। अच्छा, एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा कराची के लिए जो बड़ा मसला बन गई है वो है इंक्रोचमेंट। पूरे शहर का जो बड़ा बदतरीन मसला है। चाइना कटिंग का तो आपने जिक्र किया उन लोगों ने, लेकिन ये जो जनरल इंक्रोचमेंट है जो जिसके नतीजे में ट्रैफिक का निज़ाम धर्म भरम है। अगर सड़कों पर देख लें, गलियों में देख लें, इस पर लोग चाहते हैं यार ये खुली जगह हो जो कि ज़बरदस्ती घेर ली जाती है फुटपाथ पर। और लेकिन बात ये है कि जो नहीं हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो इसको एक्सेप्ट करता हूँ जी। और फिर मैं ये कहूँगा कि इसको हम अभी बेहतर नहीं कर सके, पर बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है ये तो जो लोग मैं समझता हूँ पहाड़ों पे भी इतनी इंक्रोचमेंट नहीं होती जितनी इंक्रोचमेंट यहाँ पे हो जाती है। मतलब आप देख सकते हैं कोई ऐसा एक फुटपाथ नहीं है कि भाई जिस पे चलने की जगह हो। ठीक है जी, अब बात ये है कि जी हमारा डिपार्टमेंट है, हमें या केएमसी को करना चाहिए, पर मैं ये कहता हूँ कि हमारे डिपार्टमेंट के साथ साथ केएमसी के डिपार्टमेंट के साथ साथ ये और भी इसके अंदर लोग इन्वॉल्व हैं, ये पूरी एक माफिया है। देखिए मैं, आप यकीन करें, मैं अपने लोगों को बताता हूँ, कहता हूँ कि भाई ये जाकर क्लियर करो, वो क्लियर हो जाती है। और वो बताते हैं लोगों को कि चेयरमैन के कहने पे हम उठा रहे हैं, वो सेकंड थर्ड डे दोबारा लग जाती है। अफसोस के साथ ये बताना पड़ता है, पर अभी वसीम अख्तर साहब मेयर साहब ने बड़ा एक्शन ले लिया है इसके ऊपर। वज़ीर बल्दियात से भी अभी जो मीटिंग हुई थी, जो उधर आए थे केएमसी में, इस पे एक एजेंडा बना है और इसमें लॉ एनफोर्स एजेंसीज को भी हम ले रहे हैं ऑन बोर्ड, और अब इसको भरपूर तरीके से इंक्रोचमेंट स्टार्ट हो गई है। मेरे डिस्ट्रिक्ट में यूसी 25 के अंदर मेरी यूसी जो है आप जाकर देख सकते हैं, वहाँ डिस्को बेकरी से गुलशन ब्रिज से लेकर मस्कन तक हमने वो सारे केबिन्स हटवा दिए हैं, सारी जो चीज़ें हैं वो क्लियर की हैं। वहाँ पे ठेले वाले, अच्छा अब बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि वो मूविंग जो ठेला वाला होता है वो मूवेबल होता है, वो बिल्कुल पहले गलियों में घुस जाता है, फिर वो घूम फिर कर आ जाता है। अच्छा अब उसको तोड़ते हैं तो लोग कहते हैं कि जी जुल्म कर रहे हैं और ये हो रहा है, गरीब का ठेला तोड़ दिया, फ्रूट फेंक दिया रोडों। तो बहुत से इश्यूज हैं, बहुत सी चीजों का हमें सामना करना पड़ता है। मूविंग में तो आपके पास एक, पर सर उसके पास एक उज़्र होता है कि आप चलो हटा दिया। बिल्कुल सर, वही तो आता है। आप देखें कौन सा ऐसा यू टर्न है जहां पे वो नहीं खड़ा हुआ ठेले वाला। अच्छा ठेले वाला नहीं होगा तो साला वो रिक्शे वाला खड़ा हुआ होगा। अब तो नई कैटेगरी के फिक्स ठेले आए हुए हैं, वो बांध के पैक हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अभी देखें जी हम तो करने जा रहे हैं। अभी आप हसन स्क्वायर वाली रोड भी देख सकते हैं, पूरी हमने साफ की हुई है। एक दो फूल वाले लग गए हैं दोबारा, वो मैंने अभी आते हुए चेक किया, तो वो हम डेली बेसिस पे क्लियर करवाते हैं, केएमसी से भी करवाते हैं। पीछे जो फूड स्ट्रीट जो रोड पे बनी है वो तो पूरी बाहर निकले हुए हैं, सारे सब पट्टे डाल के सब बैठे हैं। सर वो अभी खत्म हो जाएगा, आप उसको देखिएगा आप, बिल्कुल उसका हमने ऑपरेशन रखा हुआ है। असल में वो टाइमिंग्स वो 8 बजे 9 बजे के बाद वो लोग बैठना शुरू हो जाते हैं वहाँ पे। लेकिन वो ऑफिस टाइमिंग के बाद अगर आप गुजरते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, होता ये है कि लोग सड़कों पे फिर कार पार्क करते हैं, तो वो आधी सड़क जो बन गई है, बनने के बाद आधी तो पार्किंग में गिरी। बिल्कुल बिल्कुल जी, मैं तो ये भी कहना चाहूँगा आपके चैनल के तवज्जुह से कि लोगों को अवेयरनेस आना चाहिए। लोग पढ़े लिखे लोग हैं माशाल्लाह, कराची के बाशऊर लोग हैं, वो कार ऐसे पार्क करके चले जाते हैं जैसे उनको पीछे की कोई फिक्र ही नहीं। उनकी कार पार्किंग की वजह से पीछे पूरी ट्रैफिक जाम हो जाती है। जो वैसी इंक्रोचमेंट की वजह से 2 लेनें हो जाती हैं, जो उनकी गाड़ी पार्क हो जाती है वो 1 लेन रह जाती है, वो 1 लेन में से भी फिर मुश्किल हो जाती है, ट्रैफिक इतनी जाम हो जाती है। तो हमारे लोगों को भी थोड़ा सोचना चाहिए, समझना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ जी इंक्रोचमेंट की जो बात कर रहे हैं आप, इंशाल्लाह देखेंगे कि डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के अंदर हमने बहुत सी जगहों पे क्या किया है। हमने लाइंस एरिया की तरफ भी इंक्रोचमेंट की है, हमने अल्लामा इकबाल रोड पे भी की है, तो हम कर रहे हैं। सोल्जर बाज़ार का भी कुछ एरिया हमारे उसमें लगता है, वो भी हम क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। पर इसमें फिर मैं ये कहूँगा कि जब तक पुलिस हमारे साथ ताउन नहीं करेगी, ट्रैफिक पुलिस हमारे साथ ताउन नहीं करेगी, इंक्रोचमेंट को हम क्लियर नहीं कर पाएंगे। पब्लिक को पता है कहाँ मुझे गाड़ी खड़ी करनी है, पर उसको मेरे समझ में नहीं आता क्या ऐसा हो गया। वो आप एक्शन लेंगे ना, तो वो जो हमदर्दी वाला पहलू है, आपका कहना सही है, जैसे गाड़ी उठ रही है या किसी का ठेला गिर रहा है। अभी अमीर शेख साहब जो आए हैं, बिल्कुल वो कर रहे हैं जी, उनकी हमारी भी डिस्कशन हुई है, मेयर साहब से भी हुई है उनकी, और वो कर रहे हैं। रॉन्ग साइड जो आ रहे हैं उनके ऊपर चालान का भी बोल दिया गया है, उनको बंद कर रहे हैं, लॉकअप कर रहे हैं, उनको लॉकअप कर रहे हैं। जिनके हेलमेट नहीं होगा उनके साथ चालान किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो अगर ये हो अच्छी बात है, तो ही जाकर सारे मामलात। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि जब तक पुलिस, देखें हमारा स्टाफ जाता है, वो इंक्रोचमेंट को क्लियर करता है, वो दोबारा लग जाता है, हमारा स्टाफ घर चला जाता है, पर पुलिस रोड पे होती है। अगर पुलिस और इंक्रोचमेंट एंटी इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट मिलकर करेंगे तो फिर इंशाल्लाह ये दोबारा नहीं लगेगा।
बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपके को बिल्कुल कहता हूं जी, हमारा डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है, हमारे डिपार्टमेंट के साथ और लोग भी इन्वॉल्व हैं। हमने मैं आपको खुलकर कहता हूं जी, ट्रैफिक पुलिस वाले भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, इसमें पुलिस भी इन्वॉल्व हो सकती है। तो हमने तो बड़ों से बात की है, DIG IG लेवल पे हमने बात की है कि जी इसको मिलकर क्लियर करें। तो जब तक हम और ये नहीं मिलेंगे, जब तक ये इंक्रोचमेंट क्लियर नहीं हो सकती। मैं अच्छा मुझे साहब, 1 साल अब समझते हैं हम कि रह गया है जैसे, तो आपने अपने लिए क्या चैलेंजेस, क्या फोकस की चीज़ें, भाई ये इस बार हमें करके डिलीवर करके जाना है ताकि लोग जो है उसको याद रख सकें कि कुछ काम किया। मेरा फोर्स जो है, मैं ये चाहता हूँ कि देखें, मैं भी जब कराची में वैसी बहुत कम जगहें हैं जो बच्चों के लिए कह लें या बड़ों के लिए कह लें कि एंजॉयमेंट के लिए कह लें, कोई ऐसी जगहें हैं नहीं। तो एक पार्क ही रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, गुलशन इकबाल जोन कह लें या जमशेद जोन में बड़े अच्छे पार्क मौजूद है, और भी बहुत से ऐसे जो जगहें हैं जहां हम पार्क बना सकते हैं। तो और वो पार्क जो बंजर हो गए हैं, जो जिनको वही मैं कहता हूं कि 10 साल के अंदर तवज्जो नहीं मिली, मेंटेनेंस नहीं हुई, तो उन पार्कों को मैं दोबारा मेंटेन कर रहा हूं और उनको बना रहा हूं। तो अब मेरा जो 1 साल का जो टारगेट है, जो वैसे भी हाँ, में चल रही है कि अगर मेरा बच्चा भी कहीं भी जाए, किसी भी ब्लॉक में जाए, किसी भी UC में जाए, तो उधर 1-2 इतने अच्छे पार्क होना चाहिए कि हमारी जो जनरेशन है या जो हमारी नस्लें आने वाली हैं या जो हमारे बुजुर्ग हैं, तो उनके लिए ऐसी जगह होना चाहिए। या मैं हो गया या कोई भी ऐसा आदमी हो गया कि ऑफिस के बाद अगर कोई रिलैक्स करना चाहता है पार्क जाकर, तो उसके पास घर के करीब, हाँ अच्छा एनवायरनमेंट, घर के करीब ही कोई ऐसा पार्क हो। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे पार्क हैं उसको और बेहतर किया जाए। अच्छा मुझे साहब, मैं चाहूँगा कि हमारी यूथ जो है वो बहुत इंस्पायर्ड होती है, यूथ को पैगाम, मैसेज आपकी तरफ से कोई आना चाहिए। हम ये समझते हैं तब्दीली या चेंज जो है वो यूथ के बगैर नहीं आ सकती। तो मैं अपने लिए ख़ासतौर पे DMC ईस्ट के लिए अपनी यूथ से ज़रूर ये बात शेयर करना चाहता हूँ और उससे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ जो भी सफाई मुहिम की एक्टिविटी वो कह लें, शजरकारी की एक्टिविटी कह लें, हमारा साथ दें, आप निकलें और हमारे साथ उस जो भी इवेंट है उसमें आप हमारे साथ हिस्सा लें। और इसके अलावा मैं अपनी यूथ से ये भी ज़रूर कहूँगा कि जी देखें, आप भी ओनरशिप लें। जितनी हमारा फ़र्ज़ है काम करना, इतना ही आपका फ़र्ज़ है कि आप उन चीज़ों को बताएं कि जो चीज़ अच्छी हो रही हो उसको आप हाईलाइट करें, जो चीज़ ख़राब हो रही हो उसको भी आप हमारे तक पहुंचाएं ज़रूर। मेरा अपनी यूथ से ये है कि डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की ख़ास तौर पे यूथ जो है वो DMC ईस्ट के जो हमारे बल्दियाती सेटअप है, जो हमारे UCs हैं, जो हमारे ऑफिस हैं, उसमें बताएं, उसमें हमारे लोगों से मिलें और हमारा साथ दें। और इसको मैं ये समझता हूं कि हम अवामी लोग हैं, आज हम हैं, हमें पता है कि आपके क्या दुख दर्द हैं, क्या मसाइल हैं, पर हम उसको पूरी तरह से कर नहीं सक रहे। पर आपका अगर यूथ का हमारे साथ होगा तो इंशाल्लाह हम ये मसाइल हल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया मोहित साहब हमारे साथ गुफ्तगू करने का। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी। मोहित अनवर साहब इस बात पे अज़म रखते हैं कि इस आखिरी साल को इस अंदाज से गुजारेंगे कि डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के अंदर इसको सरसब्ज़ बनाने में, इसके पार्क्स को बेहतर बनाने में और लोगों को मज़ीद एक अच्छा एनवायरनमेंट फ़राहम करने में वो अपना हदफ बनाएंगे और उसको इंशाअल्लाह कर भी लेंगे। हमारी नेक तमन्नाएं उनके साथ हैं। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।